हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी बेटी अगर 5 साल की होगी तो पिता 35 साल का होगा, 7 गुनी। अगर बेटी जो है 8 साल की होगी तो पिता जो होगा 56 साल का होगा, 7 गुनी। इसका 7 गुनी कर देना है। यदि बेटी जो है 3 साल की होगी तो पिता 21 साल का होगा। ऐसे करके मतलब बताना है 7 साल पहले। फिर आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी इस कंडीशंस को हमें ग्राफ बनाना है। पहले कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, यानी आफ्ताब अभी कितना साल का है। उसके बाद ये मानेंगे कि उसकी बेटी अभी कितनी साल की है। सपोज डेट समझिए, यदि अगर हमने कहा कि मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 7 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा? 13 साल होगा। यदि मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 23 साल का हो जाएगा। उसी प्रकार से जब तक हम अभी वर्तमान का इन लोगों का नहीं पता करेंगे निकल नहीं पाएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु लिख सकते हैं, बराबर x। इसी तरह से लिखेंगे तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु जो होगा वह y वर्ष होगा। यानी जो उसका उम्र है अभी वह x साल का है और उसकी बेटी जो है अभी वर्तमान में y वर्ष की है। 7 साल पहले का रहा है। तो यदि हमारा उम्र अभी 20 वर्ष है तो 7 साल पहले हम 13 वर्ष के होंगे। यानी जब भी पूर्व का बात करता है तो हम माइनस करते हैं। चलते हैं 7 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो अभी x वर्ष का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व इसकी बेटी का भी उम्र होगा। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री का आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये हो जाएगा y माइनस 7। मतलब कि 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष की होगी। अब कंडीशन ये कह रहा है, पहला स्थिति ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था। यानी अगर हम कहें कि आफ्ताब 5 वर्ष का था, आफ्ताब की बेटी 5 वर्ष की थी, वह 35 वर्ष का था। तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 गुना है ना जी 35, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें 5 में 7 से गुणा करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि 7 गुनी आयु का यह है तो इसमें 7 से गुणा कर दें। इसमें अगर 7 से गुणा कीजिएगा तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले में हमें गुणा करना होता है ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो सके। तो बेटी का आयु छोटा है, कम है, इसलिए इसमें 7 से गुणा कर देंगे। अब पिता और बेटी दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्न से पहला प्रश्न से कह रहा है कंडीशन में कि जो पिता का उम्र है x माइनस 7 और बेटी का उम्र जो है y माइनस 7, माने 7 साल पहले पिता जो है 7 गुनी आयु के हैं, माने पिता तो है भाई 7 गुनी आयु के। अगर दोनों को बराबर करना है तो 7 से इसमें गुणा कर दीजिए। 7 से हमने गुणा किया, x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस में 7 सते 49। अंक वाले को 1 कीजिए और x y वाले को 1 की ओर कर लीजिए। x माइनस 7y बराबर में माइनस 49, ई माइनस का उधर चल जाएगा प्लस में। तो x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। इस तरह से समीकरण 1 बन गया। और ऐसे ही दूसरा समीकरण भी बनेगा। दूसरा स्थिति क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब देखिए बाद कह रहा है, अगर हम 20 वर्ष के हैं अभी तो 3 वर्ष के बाद 23 वर्ष के हो जाएंगे। यानी 3 साल के बाद हमारा उम्र बढ़ रहा है। तो जब भी बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे।
यहाँ पहले कर रहा था तो माइनस किए, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की जो आयु होगी वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा x + 3। यदि अभी वह x वर्ष का है तो 3 साल के बाद हो जाएगा x + 3। उसी तरह से 3 वर्ष बाद बेटी की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा y + 3। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 साल के बाद जो पिता है वह महज अपनी बेटी के 3 गुना रह जाएगा। यानी प्रश्न से पुनः हम चले तो पिता का उम्र अब हो गया है x + 3 और बेटी का उम्र है y + 3। ये 3 गुने आयु का है तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, इधर 7 गुनी था तो 7 से गुणा कीजिए। अब मैंने दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले में गुणा करेंगे, बेटी वाले में गुणा करेंगे, तब जाकर दोनों बराबर होगा। x + 3 बराबर में 3y और +3 3 का 9, x + 3 बराबर में 3y, इधर x y को एक कीजिए, x प्लस का माइनस में आ जाएगा, y बराबर में 9 है, प्लस का 3 उधर माइनस में चला जाएगा, x - 3y बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों ने समीकरण 2 बना लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की मदद से अब हमें ग्राफ खींचना है। इन दोनों समीकरणों की मदद से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो अब इसके बाद का जो तथ्य है उसे हम बनाएंगे। फिलहाल आप लोग इसे उतार लीजिए और हम इसे मिटाकर क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस को बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे कि कुछ हल ढूंढेंगे और उसके बाद ग्राफ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर है x - 7y बराबर -42। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि एक बार x की जगह पर कुछ भरेंगे तो y का मान आएगा, एक बार फिर y की जगह पर रखेंगे तो कुछ x का मान आएगा, या फिर आपको जी करे तो x का ही मान 2 बार रख लीजिए। यानी हम क्या करेंगे कि यदि x की जगह पर 0 रख दें, x की जगह 0 रखें तो y का मान क्या होगा, रख के देखिए 0 - 7 y बराबर में -42। ठीक है, ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने -42 रखा, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, -7 इधर गुणा में है, भाग में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -42 बट्टा में -7 कट के हो गया 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी देखा जाए कि x की जगह पर अगर हम 0 रखें तो y का मान 6 आया। उसी प्रकार से अगर y की जगह पर 0 रख देते ये खत्म हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा -42। तो y की जगह पर 0 रखने पर x का मान आ गया -42। अब इसको एक डायग्राम में रखेंगे, ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे x y, x की जगह पर हमने पहली बार 0 रखा था तो y की जगह पर 6 आया, तो y की जगह पर 0 रखा तो x की जगह पर -42 आया। ऐसे बना लेना है। इसी तरह से दूसरे को देखना है। देखिए इसमें ध्यान देना है कि आप x की जगह पर 2 मान रख सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा ही मान को रखते हैं जो आसान होता है। अब ये नहीं कि x की जगह 0 रखे तो y का मान 6 आया, अब फिर y की जगह पर आप 6 रखें तो फिर तो x का मान 0 ही आ जाएगा। अलग अलग रखना होता है। आप स्वतंत्र रूप से कुछ अलग भी रख सकते हैं, हमने जो रखा है आप कुछ और भी रखिएगा तो वो भी सही रहेगा, आंसर सेम आएगा। देखिए अब इसमें चलिए दूसरे समीकरण में सेम चीज, x की जगह पर 0 रखे तो y का मान -2 आएगा। चलिए x की जगह पर 0 रखते हैं, तो x की जगह 0 रखे तो -3y बराबर में 6, 0 मतलब कुछ नहीं होता है तो y बराबर हो जाएगा 6 बट्टा -3 कट के हो जाएगा 2, y का मान हो गया -2। अब उसी तरह से अगर y की जगह पर 0 रख दे तो x का मान 6 होगा, y की जगह पर 0 रखने पर x का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे करके, और इसको भी हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x y, x की जगह पर पहली बार 0 रखे थे y का मान 6 आया था, x y की जगह पर 0 रखे तो x का मान क्या है 6 आया है, सॉरी y की जगह -2 आया है पहली बार। x की जगह पर 0 रखने पर y का मान -2, और y की जगह पर 0 रखने पर x का मान 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे, इसको y अक्ष कहते हैं और इसे x अक्ष कहते हैं, x x डैश, ठीक है,
वाई वाई डैश ऐसे करके होता है। ठीक है, इधर की तरफ प्लस चलता है दाहिने ओर, और बाईं ओर माइनस चलता है, ऊपर प्लस और नीचे की तरफ माइनस चलता है। तो देखिए जो हमारा मान था वह क्या था, 0 6 माइनस 42 0, ये पहले समीकरण का था, और दूसरे का था 0 माइनस 2 6 0, ये हमने लिख दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा अंक 42 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अंक को लेंगे ताकि मतलब वो बीच में आ जाए। जैसे हम लिख लेंगे, यहाँ पर तो 0 ही है, 10 20 30 40 50 आ जाएगा। फिर ऊपर चलेंगे, 10 20, थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर तक लिखते हैं, ग्राफ के कॉपी में सब ठीक हो जाता है, ग्राफ के कॉपी में सब दिया होता है, 30 40 50। ठीक है, इधर माइनस में 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, इधर आइएगा तो माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, ठीक है, माइनस 40 और नीचे माइनस 50। ठीक है, नीचे का दिख नहीं रहा होगा। देखिए पहले कह रहा है x का मान 0 y का मान 6। देखिए x का मान 0 यहीं पे, y का प्लस में 6, तो ऊपर की ओर प्लस में 6 है, नीचे की ओर माइनस में y है, ऊपर y प्लस में है नीचे माइनस है, तो y का प्लस जो होगा इस और इस 10 के बीच में होगा, यहाँ 10 है यहाँ 0 है, तो इसके बीच में यहाँ लिख लीजिए। तो इस बिंदु को हम a लिख देंगे, इसका निर्देशांक होगा 0,6। उसी तरह दूसरा कह रहा है x का मान -42, भाई x का तो क्षैतिज है, तो इसमें -42 -40 -50 के बीच में यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ होगा, और 0 का मान तो यहाँ है, तो इसमें जो होगा b का मान जो होगा वो हो जाएगा -42,0, माने x का -42 और y का मान 0। अब a और b को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप लोग स्केल से कॉपी पे मिलाइएगा, ऐसे हम ऐसे कर दिए। ठीक है, a और b बिंदु को हम ऐसे करके क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे करके ये आगे की तरफ चला जाएगा। अब देखेंगे दूसरी बात, इस दूसरे समीकरण में, इस समीकरण में हम लिखेंगे, इस जो समीकरण है ना, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें पहले समीकरण का नाम लिख लेंगे, x माइनस 7y बराबर में -42, ताकि समझ में आएगा कि कौन से समीकरण का हमने खींचा है। दूसरा है 0,-2। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं, 0,-2, x का 0 y का -2, तो नीचे आइएगा तो ये -10 है, इसके बीच में मैंने कहीं ना होगा, तो c का हो गया 0,-2, माने इसमें का c मानेंगे। देखिए ये a b c और d मानेंगे, ऐसे करके। लास्ट वाला है 6,0, x का 6 और y का 0, तो x का 6 यही ना, इधर चलेगा प्लस में, तो देखिए 0 और 10 के बीच में 6 आएगा यहाँ, यहीं पे है आपका 0, तो इसको लिख देंगे d को क्या लिख सकते हैं, तो d को लिख सकते हैं हम 6,0। अब c और d को मिला दीजिए, ये है c और ये है d, ऐसे करके हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और ऐसे करने के बाद हमारा जो मिल के आया यहीं पर ये हो गया, और यहाँ पर देखिए दोनों ग्राफ जो है, दोनों समीकरण यहाँ पर कट गया है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, x माइनस 3y बराबर में 6। ऐसे करके समीकरण 1 और 2 का हमने ग्राफ खींचा। आप लोग जाके घर पे ग्राफ के कॉपी पर क्या कीजिएगा, उसको इत्मीनान से बनाइएगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा और ये समझ में आएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 1 बनाया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।